नमस्ते मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मुद्दा जरूरी है। आज का यह प्रोग्राम है मालाबार के उन हजारों हिंदू पुरुष महिलाओं के बारे में जिनकी चीख पुकारों को इतिहास की किताबों के पन्नों में स्थान नहीं मिला। मोपला नरसंहार, जिसे सेकुलरिज्म के नाम पर विद्रोह का नाम देकर इसके क्रूरतम इतिहास पर पर्दा डाल दिया गया। महीना था अगस्त 1921 का, जब केरल के मालाबार में मोपला मुसलमानों ने क्रूरता, हैवानियत, दरिंदगी का कोई भी कोना नहीं छोड़ा था। सरेआम सर कलम कर दिए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, परिजनों के सामने महिलाओं की अस्मत लूटी गई, गर्भवती महिलाओं के पेट को चीर दिया गया, लोगों से जबरन धर्मांतरण कराए गए। तब अंग्रेजों और राजनेताओं ने उस आंदोलन को अलग ही रंग दे दिया, स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया और उन हजारों हिंदुओं की चीख इतिहास में दबकर रह गई। 100 साल बाद अब केंद्र सरकार ने मालाबार विद्रोह में शामिल लोगों के नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सूची से हटाने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्णय के अनुसार सूची से 387 ऐसे लोगों के नाम हटाए जाएंगे जिन्हें अब तक स्वतंत्रता सेनानी माना जाता था। भारत सरकार की डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स से इन नामों को इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च की एक समिति द्वारा सिफारिश के द्वारा हटाया जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री विनय आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। विनय जी, ये जो मोपला का नरसंहार हुआ, इस समय आर्य समाज की एक काफ़ी बड़ी भूमिका रही। आप हमें बताएं कि इस जो नरसंहार था ये पूरा का पूरा ये क्यों हुआ और इसमें किस प्रकार से इसको एक अलग रंग दिया गया था। अमित जी, उससे पहले कि मैं मोपला संहार के विषय में जानकारी दूं, मैं सबसे पहले भारत सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं आर्य समाज की ओर से कि उन्होंने 387 उन नामों को भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची से हटाने का एक श्रेष्ठकर काम किया है, जो वास्तव में नरसंहार के दोषी थे, अपने पड़ोसियों की हत्या करने के दोषी थे, जो बलात्कार के दोषी थे, जो निरीह बच्चों को जिंदा आग में जला देने के दोषी थे। उनको हमारे कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों तक का दर्जा देने का घृणित पाप किया था। उस गलती को सुधारने के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं माननीय मोदी जी की इस सरकार का, जिन्होंने इतिहास की सफाई करने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इसलिए उनको बहुत बहुत बधाई। जहां तक बात है मोपला नरसंहार की, उससे पहले कि मैं भूमिका के रूप में बताऊंगा कि जिस कारण से उनको दर्जा दिया गया था, वो कारण बताया जाता है कि मोपला आंदोलन हुआ। भाई, किसके खिलाफ हुआ? क्या अंग्रेजों के खिलाफ था? अगर मोपला आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ होता तो उसमें 20, 30, 40, 50 अंग्रेज मारे जाने चाहिए थे, कुछ अंग्रेज सिपाही मारे जाने चाहिए थे, कुछ अंग्रेज ऑफिसर मारे जाने चाहिए थे। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो किसके खिलाफ था? क्या वो कांग्रेस के खिलाफ था? भला कांग्रेस के खिलाफ क्यों होता? कांग्रेस तो इस देश के लिए काम कर रही थी। उल्टा कांग्रेस के नेता, उस समय महात्मा गांधी, तो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में थे, तो फिर वो कांग्रेस के खिलाफ तो नहीं हो सकता था। तो फिर वो था किसके खिलाफ? अगर वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं था क्योंकि कांग्रेस उसकी समर्थक थी, अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था क्योंकि अंग्रेजों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई इस पूरे आंदोलन में, तो फिर किसके खिलाफ था? सोचने की बात यही है, जिसके बारे में इतिहासकारों ने जानबूझ करके आंखें मूंद करके और इस हिंदू समाज के इस घृणित कांड को, जिसकी जितनी घृणा की जाए उतनी कम है, को एक आज़ादी का आंदोलन का रूप दे करके उसको खिलाफत आंदोलन के चलते मोपला विद्रोह का नाम दे दिया। विद्रोह था, अगर उसको मोपला विद्रोह कहा जाए तो वो किसके विद्रोह था? क्या वो आर्मी के अंदर जो सिपाही थे, क्या उनका विद्रोह था? क्या वो अंग्रेज सरकार में जो कर्मचारी थे, क्या वो उनका विद्रोह था? ऐसा तो नहीं था। तो फिर विद्रोह था क्या? तो बंधुओं, आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि मुद्दा ज़रूरी है, आर्य संदेश टीवी पे मुख्य कार्यक्रम इस समय प्रसारित होता है, उसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये केवल और केवल हिंदुओं के नरसंहार का एक तांडव था, जिसके लिए जो लोग दोषी थे, हालांकि जितने लोग दोषी थे उन सबको पकड़ा नहीं जा सका,
उन सब के खिलाफ मुकदमे नहीं किए जा सके। फिर भी जितने लोगों को अंग्रेज सरकार ने पकड़ा, अंग्रेज पुलिस ने पकड़ा, जिनके खिलाफ FIR हुई, उनको सजाएं हुई, उनको अंडमान निकोबार की जेलों में भेजा गया और भी अनेक जेलों में भेजा गया। देश के बाहर रहने का उनका प्रबंध किया गया ताकि देश के अंदर, केरल के अंदर वो इस समय दोबारा इस प्रकार के आतताई दंगों में शामिल ना हो सकें। उनको, जिन्होंने हत्याएं की थी अपने ही देशवासियों की, जिन्होंने हत्याएं की थी अपने ही ग्रामवासियों की, जिन्होंने हत्याएं की थी अपने ही मित्रों की, केवल एक कारण से कि अब यहाँ पर केवल खिलाफत का राज चलेगा, यानी खलीफा का राज होगा। और मुर्सैयर जो नाम का एक वहाँ का उस समय मुसलमानों का नेता बताया जाता, उसको उन्होंने खलीफा घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय खिलाफत आंदोलन चलता था कि तुर्की के अंदर खलीफा का राज होना चाहिए। सारा मुस्लिम जगत खलीफा का राज चाहता है और उस पूरे क्षेत्र को, जो कि उत्तरी केरल का क्षेत्र था, मलाबार क्षेत्र, इसके क्षेत्र को खिलाफत का क्षेत्र मान करके कि यहाँ पर भी अब खिलाफत का राज होगा, यानी कि खलीफा का राज होगा, मुस्लिम खलीफा का राज होगा। और यहाँ पर केवल वही रह सकता है जो उस खलीफा को अपना नेता स्वीकार करे, जो कुरान को अपना ग्रंथ स्वीकार करे, जो मुस्लिम को अपना धर्म स्वीकार करे, मुसलमानियत को अपना धर्म स्वीकार करे, इस्लाम को अपना धर्म स्वीकार करे। और जो इस्लाम को अपना धर्म नहीं स्वीकार करेगा उसकी मृत्यु ही एकमात्र उपाय है, ये मान करके, ये घोषणा करके मोपला का विद्रोह नाम से एक प्रचारित किया गया, जबकि वो मोपला हिंदुओं का नरसंहार था। तो इस प्रकार से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे इतिहास में जिस भूल को किया गया था, यानी कि नरसंहार को राष्ट्रीय आंदोलन का दर्जा दिया गया था, वो आने वाली पीढ़ी को मालूम हो सके कि वो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था, वो वस्तुतः अपने अंधे धर्म यानी कि धर्मांध व्यक्तियों द्वारा किया गया हिंदुओं का बड़े स्तर पर खुलेआम नरसंहार था। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज जो बात हो रही है, लोग उसको कह रहे हैं कि तालिबान की जो मानसिकता है वो पहला एक ऐसा आंदोलन था जो यहाँ पर हमारे देश में किया गया, जिसके अंदर मुसलमानों की एक मोपला जाति जो थी, उन्होंने बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार किया और इसको काफिरों के खिलाफ एक आंदोलन के तौर पर उस समय उसको प्रोजेक्ट किया गया था, लोगों में बात की गई थी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि खलीफा का यहाँ पे शासन हो। और इसमें लगभग 10,000 लोगों की जान गई और 2,340 के करीब जो है लोगों को सजा हुई। विनय जी, आज हम देखते हैं कि आज के समय जो केरल सरकार है वो इसके 100 साल की जयंती मना रही है, इसे एक तरह से महामंडन कर रही है कि ये एक आंदोलन था। और इसको आप किस तरह देखते हैं कि 10,000 लोगों की जान चली गई, 10,000 से और बहुत सारे लोगों को धर्मांतरण करना पड़ा, और जो ऐतिहासिक तथ्य है कि आर्य समाज ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिसे कह लीजिए घर वापसी भी करवाई, और ये सब हुआ, और उसके बावजूद आज सरकारें इसको जो है महामंडन करते हुए इसकी 100 साल की जयंती के रूप में मना रही हैं। देखिए, इस देश के अंदर अलग अलग विचारधाराएं इस समय चल रही हैं। केरल सरकार और कुछ समय पहले, ध्यान होगा आपको, कर्नाटक सरकार भी उस टीपू सुल्तान के स्मरण दिवस को बहुत ऊंचे स्तर पर मनाने की तैयारी कर रही थी। वहां की भाजपा इकाई और हिंदूवादी संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया, और उस पुरजोर विरोध का काफ़ी हद तक परिणाम यह निकला कि टीपू सुल्तान की उस तरह से, जिस प्रकार से एक साजो सामान के साथ में और एक शानो शौकत के साथ में उसकी याददाश्त मनाई जानी थी, जिसने हिंदुओं के कत्ल के लिए ही अपना सारा जीवन लगा दिया था, उसी के समर्थन में इतनी बड़ी सरकार का काम, और लगभग ऐसा ही काम अब इस समय केरल सरकार करने जा रही है। केरल सरकार ने जो कदम उठाया है, हम समस्त हिंदू जनता की ओर से इसका कड़ा विरोध करते हैं कि यदि किसी नरसंहार को एक उपहार के रूप में और एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के रूप में स्मरण करके केरल सरकार अपने पीठ थपथपाना चाहती है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, उसके हाथ भी उसी खून से रंगे हुए से नज़र आएंगे जिनके हाथ हजारों हिंदुओं के बेगुनाहों के खून से रंगे थे उस समय। इसलिए इतिहास के तथ्यों को ना तो झुटलाया जा सकता, ना बदला जा सकता, ना ही छुपाया जा सकता। हाँ, गफलत में रख करके किसी को भी कुछ भी करने का अधिकार हो, और वैसा ही करने का अधिकार इस समय केरल की चुनी हुई सरकार कर रही है। चाहिए तो ये था कि उसको एक दुखद दिवस के रूप में मनाया जाता,
जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को अभी विभाजन के दिवस के रूप में मनाना एक परंपरा के रूप में आह्वान किया है, उसका कारण क्या है? ताकि आने वाली पीढ़ी जान सके कि 14 अगस्त को आखिर हुआ क्या था। वो गलतियां आने वाले समय में हमसे ना हो, इसलिए उसके दिवस को मनाने की बात थी। लेकिन यहां तो अब यहां किसका स्मरण किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस दिवस को मनाते हैं, किसका स्मरण होगा? क्या उनका जो मारे गए थे, क्या उनको अंग्रेजों की गोलियों ने मारा था? क्या वो नरसंहार अंग्रेजों की सेना ने किया था? क्या वो नरसंहार ब्रिटिश आर्मी ने किया था? तो किसको स्मरण करेंगे? या उनको जिनको फांसी की सजा हुई थी और जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था, अंडमान निकोबार की जेलों में आजीवन कारावास दे दिया गया था, किनको याद करेंगे? अगर हम उनको याद करें जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था, जिनको फांसी की सजाएं दे दी गई थी, जिनको आजीवन कारावास दे दिया गया था, यदि हम उनको याद करेंगे तो हमें उत्तर देना पड़ेगा जनता को कि आखिर उनको आजीवन कारावास देने के पीछे उनका दंड क्या था। अगर उनका दंड अंग्रेज सरकार के खिलाफ चलना, अंग्रेज सरकार की आर्मी में विद्रोह करना, अंग्रेज ऑफिसरों को, अंग्रेज सिपाहियों को गोली से मारना होता तो शायद इस आज़ादी के जंग आज़ादी में उनका योगदान माना जा सकता था। अगर हम भगत सिंह जी की बात करें, उनका क्या दंड था? विचार करके देखिएगा, क्या उन्होंने किसी भारतवासी को मारा था? क्या राम प्रसाद बिस्मिल ने किसी भारतवासी को मार करके शहीद की उपाधि पाई थी? क्या चंद्रशेखर आजाद ने भारतवासियों के ऊपर, जो इस देश की मिट्टी में पैदा हुए, इस देश की मिट्टी में लड़ रहे थे, क्या उनको मार करके शहादत की पदवी पाई थी? क्या खुदीराम बोस भारत के लोगों को मारने के जुर्म में फांसी के फंदे पर चढ़ा था? क्या करतार सिंह सराभा केवल 19 वर्ष की उम्र में अपनी भारतीय जनता को मारने के लिए फांसी की सजा पाया था? नहीं, आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो क्या किया था उन्होंने? या तो अंग्रेज सरकार की चूलें हिलाई थी, या अंग्रेज सरकार के समय में संसद के अंदर बम फेंक करके उनके कान खोले थे कि देश को आजाद करो, या अपनी जंगे आजादी को आगे बढ़ाने के लिए काकोरी कांड में अंग्रेजों का साजो सामान लूटा था ताकि देश को आजाद कराने के लिए धन की व्यवस्था की जा सके। या फिर उधम सिंह को हम अगर आप याद करें, जिन्होंने डायर को गोली मारी थी जाकर के, चाहे मदन लाल ढींगरा को याद करें जिन्होंने अंग्रेज अफसर को, चाहे हम खुद ही यहाँ दिल्ली में जो कांड हुआ था हार्डिंग कांड, या उसको याद करें, उन्होंने किसके ऊपर बम फेंका था? हार्डिंग बच गया, लेकिन बम किसके ऊपर फेंका था? निश्चित रूप से उस हार्डिंग के ऊपर जो अपनी राजधानी को कलकत्ता से लेकर के दिल्ली आया था और नए तरीके से शासन करने की तैयारी थी। यानी जितने भी हमारे भारत में शहीद हुए हैं वो सारे के सारे अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसके कारण से उनको शहादत का दर्जा दिया गया, शहीदों का दर्जा दिया गया। यहां पर कौन से शहीद थे? इनमें से एक के ऊपर भी 387 लोगों जिनको भारत सरकार ने शहीदों की सूची से नाम वापस लिया है, क्रांतिकारियों की सूची से नाम वापस लिया है, इनमें से एक भी व्यक्ति ने अंग्रेजों के खिलाफ इतनी सी भी आवाज नहीं उठाई, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इतनी सी भी आवाज नहीं उठाई। किसके खिलाफ आवाज उठाई? उन निरीह हिंदुओं के लिए जो केवल उनका दंड केवल एक ही था, केवल उनका दोष एक ही था, उनके कहने पर भी वो मुस्लिम नहीं बने थे, उनके कहने पर भी वो मुस्लिम धर्म ग्रहण नहीं किया था, उनके कहने पर भी वो खिलाफत आंदोलन में यानी खलीफा के राज करने में उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे। बंधुओं, आज इस बात को जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए कि आखिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया था, वो एक अलग विषय, उसके लिए फिर कभी चर्चा होगी तो जानकारी दी जाएगी। लेकिन आज इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि केरल सरकार जो करने जा रही है वो मैं समझता हूं कि वो पूरी तौर पे मानवता के खिलाफ है, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। इस देश की बहुसंख्यक वो जनता जिन्होंने सारी दुनिया को यहां पर आकर के रहने के लिए अपना स्थान दिया, उनके खिलाफ है, और इस देश के उन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है जो सांस्कृतिक मूल्य हमें एक साथ रहने की प्रेरणा देते हैं। अगर भाई भाई में बांटने वालों को, भाई भाई में आपस में विवाद करने वालों को अगर हम शहादत का, शहीदों का दर्जा देकर के उनको महिमा मंडित करने का काम वो भी सरकारों की ओर से किया जाएगा, इससे शर्मनाक काम और कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर ऐसे लोगों को महामंडित किया जाएगा, जिस प्रकार से केरल सरकार में जो स्पीकर हैं उन्होंने उनकी तुलना
शहीद भगत सिंह से की। अगर हम अपने देश के अंदर पुस्तकों को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं, तो बहुत बारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां पर यह पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि को आतंकवादी कहा जाता है। पुस्तकों के अंदर बहुत विवाद होते रहे हैं ऐसे, और आज हम देख रहे हैं कि इसमें वो लोग, वो मोपला जिन्होंने हजारों हिंदुओं को मार डाला, हजारों लोगों के साथ अलग अलग तरह से अत्याचार किए, उनका धर्म परिवर्तन किया, उन लोगों को आज वो सरकारें शहादत का दर्जा दे रही हैं या फिर उनको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे रही हैं। और विनय जी, हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जो मोपला का आंदोलन हुआ था, ये एक तरह से जिहाद था। और अगर हम आज वर्तमान में देखते हैं जो ISIS ने सीरिया में किया, वहाँ पर खलीफा, उन्होंने एक व्यक्ति को खलीफा बनाने के बाद उन्होंने वही काम किया। वहाँ पे जो लोग थे उनके साथ मारकाट की, लोगों को उन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने की कोशिश करी, जो ISIS आज कर रही है, तालिबान कर रहा है खलीफा के नाम पर, जो हमने देखा पिछले दिनों। यही सब कुछ उसी समय मोपला के समय भी किया गया, तो कुछ नहीं बदला है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि आज से 100 साल पहले जो दुखद घटनाक्रम हुआ था, उसको वर्तमान में कोई देखना चाहे तो अफ़गानिस्तान का दृश्य हूबहू देखा जा सकता है। आखिर क्या कारण है कि जान की परवाह किए लोग हवाई जहाज़ों की छतों पे चढ़ करके जाने को तैयार हैं, पहियों पे लटक करके जाने को तैयार हैं, जो कि जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो वहाँ की मृत्यु से इतने डरे हुए हैं कि उस मृत्यु से 2 घंटे भी बचा जा सके तो वो बचना चाहेंगे। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि खिलाफत आंदोलन का कितना बड़ा खौफ उस समय था, और आज इसका 100 साल बाद भी परिणति के रूप में हम अफ़गानिस्तान के अंदर जो घटनाक्रम कुछ दिनों पहले हुआ है, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अमित जी, 3 बातों को कह करके इस बातों को हम यहाँ विराम देंगे। निश्चित रूप से वो एक जिहाद था जिसकी परिणति हजारों हिंदुओं की हत्याएं से हुई। निश्चित रूप से वो आंदोलन अंग्रेज़ों की सत्ता के खिलाफ, अंग्रेज़ों की सत्ता को चैलेंज देने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। निश्चित रूप से वो आंदोलन धर्म को लेकर के, एक धर्म विशेष के लोगों को अपने इस क्षेत्र से समाप्त करने के लिए था। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने उस महापाप को किया था, जिन लोगों को अंग्रेजी सरकार ने मृत्युदंड और ना जाने कितने दंड दिए थे, वो लोग किसी रूप में भी इस पवित्र भारत की वेदी के, माँ भारती के किसी रूप में भी शहीद नहीं हो सकते। मैं इतना ही कह कर के उन जिन हजारों हिंदुओं का कत्ल हुआ था उनको आर्य समाज की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और केरल सरकार से भी निवेदन करूँगा कि वे भी इस स्मृति को गौरव स्मृति के रूप में आयोजित ना करें। उसी केरल भूमि के 10,000 से अधिक हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ था, उसको कैसे भला हम कोई महिमा मंडित कर सकते हैं? जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि जो हिंदुओं का बलिदान हुआ उसको कैसे महिमा मंडित कर सकते हैं, क्योंकि आखिर वो 10,000 से अधिक लोग भी तो हमारे ही थे, वो भी तो इसी देश के रहने वाले थे, वो भी इसी देश के नागरिक थे, वो भी इंसान थे। सिर्फ उनका दोष था कि वो हिंदू थे, और उन्होंने खिलाफत आंदोलन में इनका साथ नहीं दिया, और इनकी जो इस जिहाद था, इस जिहाद के वो शिकार हो गए। तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर जिहाद पर यही हो रहा है। जी विनय जी, अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जिन की शहादत हुई, वास्तव में 387 लोगों का नाम हटाने के लिए भारत सरकार को आभार, लेकिन जिन हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, वो हिंदू भी इस भारत माता की बलिवेदी पर वास्तव में कुर्बान हुए थे, इस भारत माता को एक रखने के लिए। अगर वो ऐसा ना होता उस समय, तो हो सकता है वो हिस्सा उसी समय हमारे हाथ से निकल करके अरब के हाथ में चला जाता। इसलिए उन 10,000 हिंदुओं का जिनका कत्लेआम किया गया था, उनको शहादत का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसी मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस बात पे वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, ताकि देश का इतिहास हमेशा आने वाली पीढ़ी को सही स्थिति बताने की काबिलियत रख सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभार करता हूं इस मुद्दे को उठाने के लिए, इस विशेष कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, हम भी यही कहेंगे कि उन शहीदों के नाम जो उस समय जो हिंदू लोग थे, जिन्होंने इस देश की जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए और अपने धर्म को बचाने के लिए अपने धर्म की रक्षा में जान दे दी, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया, ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं। ये मुद्दा काफ़ी ज़रूरी है, आप लोगों को इसमें चर्चा करनी चाहिए, आपस में चर्चा करनी चाहिए, एक दूसरे से चर्चा करनी चाहिए, और
इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा हमारे देश में ना हो, इसके बारे में विचार करना चाहिए। दोस्तों, विनय जी हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। नमस्ते, धन्यवाद। एक नए कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ कल फिर मुलाकात होगी। आप सबसे आज आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते।